हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी को। तो पिछली वीडियो में हमने जो टैग का कार्ड ऑपरेशन था वो किया था विद ट्रेस सिस्टम इसमें इंक्लूड किया था हमने। इस वीडियो में हम बनाएंगे जो इसके पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, क्योंकि हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि क्यों हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रखने के लिए अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली laravel.com के ऊपर, और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 7x। अगर आप 8x यूज़ करें तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। और एलोक्वेंट ORM पे आपको क्लिक करना है और रिलेशनशिप के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जो कि है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि हमें चाहिए, जैसे कि हमने टैग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे टैग के लिए ही सारी चीज़ें बताई गई है, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए सारी प्रोसेस करना। ठीक है, तो जैसे कि हम पॉलीमॉर्फिक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्यों रख रहे हैं कि अगर हम सिंपल कोई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रखते हैं तो वहाँ पर हर एक मॉडल या हर एक टेबल की अगर हमें टैग्स वगैरह या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करनी है किसी दूसरे मॉडल के साथ में या दूसरी टेबल के साथ में, तो हमें उनकी अलग अलग सारी टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप में हम मल्टीपल मॉडल्स या मल्टीपल जो हमारी टेबल्स है उनका डाटा एक ही टेबल के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर आईडी और नेम दिया गया है, और वीडियो के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेन हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है ये आईडी प्लस उस वीडियो का मॉडल जो भी हमारा यूज़ होता है। ठीक है, और सेकंड हमारी जैसे कि हम यूज़ करना चाहते हैं टैग्स, जैसे कि वीडियो में भी टैग हम ऐड कर सकते हैं, पोस्ट में भी हम टैग ऐड कर सकते हैं, या कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे पोस्ट के टाइप्स हो जिसमें हम टैग्स ऐड करना चाहें, तो उनके लिए अलग अलग जो टेबल्स बनाना सही नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ की जाती है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप का कंसेप्ट आपने ओप्स में भी पढ़ा होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ओप्स कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, उसके ऊपर इन फ्यूचर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा पूरी ओप्स कंसेप्ट के ऊपर कि कैसे कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं विद डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे टेगेबल का एक अलग से एक टेबल क्रिएट की गई है, जहाँ पर हम पोस्ट टैग से या वीडियो टैग वीडियोज कुछ इस तरह की टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर ओनली सिर्फ एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की जाती है, तो अलग अलग टेबल क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेगेबल ओनली एक सिंगल जो पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप में बनाकर एक टेबल बनाई जाती है, जिसमें हमारी टैग की आईडी होती है, जो कि इस पर्टिकुलर टेबल से हमारी एक जो आईडी उठ के आएगी, और प्लस में एक टेगेबल आईडी होगी, जो कि हो सकती है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट की हो या किसी पर्टिकुलर वीडियो की हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेगेबल टाइप है, जो कि हमारा इसका मॉडल रहता है, जैसे कि ऐप वीडियो हो गया या ऐप पोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक अगर आपको पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप क्रिएट करनी हो मैनी टू मैनी, तो आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, तो मेरे ख्याल से आपको ईजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट वाला मॉडल है, जो कि हम यूज़ करेंगे हमारे जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे टैग्स नाम से रिलेशनशिप डिफाइन की गई है, और यहाँ पे यूज़ किया गया है मैनी टू मैनी की जगह मॉर्फ टू मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका जो टैग का मॉडल है वो पास किया गया है, और वहाँ पर दूसरा हमारा टैगेबल जो कि हमारे मॉर्फिक जो आईडी है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है इन्वर्स रिलेशनशिप डिफाइन करना। तो इन्वर्स रिलेशनशिप भी यहाँ डिफाइन की गई है, जैसे कि टैग के अंदर यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर टैग से हम कोई भी पोस्ट निकाल सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम जैसे किसी टैग पर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो सारी हमारे निकल के आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें वीडियो, जैसे हमने वीडियो भी इंक्लूड करना है, इन फ्यूचर हो सकता है ये चीज़ें काफ़ी होती है चेंजेस। अगर मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बाद में वो काफ़ी चेंजेस भी करवाते हैं, तो ऐसा होता है, तो आप उन चीज़ों को पहले ही करके चलिए कि आपको बाद में ऐसी दिक्कत ना हो और आपका काम ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बाद में बंदा कहता है या आपका क्लाइंट कहता है कि आपको मेरे जो ब्लॉग आपने बनाया है उसके अंदर मुझे वीडियो भी इंक्लूड करनी है, तो वहाँ पर टैग के सिस्टम के लिए आपको अलग से कुछ टेबल ना बनानी पड़े, तो इसके लिए आप वीडियो वाला भी ऐड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारा जो टैग वाला सिस्टम है वो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो काम होगा, सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मॉडल के थ्रू हम कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मॉडल नहीं लिया गया है, और आप ये चीज़ें यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं।
और जो यहाँ पर रिलेशनशिप डिफाइन की गई है वो पोस्ट के अंदर है और टैग्स के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसकी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल के ऊपर ये पहले ही अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के। और यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारा चैनल द टेस्ट कोडर, और इसके बाद में यहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा लारावल 7 ट्यूटोरियल सीरीज, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पर ओके, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, सिंपल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, वीडियो नंबर 29। और अगर पॉलीमॉर्फिक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपको चेक करनी है तो वीडियो नंबर 34 आप चेक कर सकते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप के ऊपर ही बताई गई है सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी कस्टम पॉलीमॉर्फिक इतने ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 34 नंबर वीडियो आप चेक कर सकते हैं और 29 नंबर वीडियो चेक कर सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए और पॉलीमॉर्फिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस बैक टू ट्रैक आते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट की तरफ, और यहाँ पे हम माइग्रेशन के लिए एक कमांड रन करेंगे, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेशन में यहाँ पे हमें पास करना होगा क्रिएट अंडरस्कोर टैगेबल अंडरस्कोर यहाँ पे टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारी क्रिएट हो जाएगी हमारे डाटाबेस के माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन गई है। और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रखनी है, जैसे कि हमें पहले भी इसके बारे में बात की थी कि हमें 3 ही चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। जो फर्स्ट है हमारा बेसिकली यहाँ पर टैग आईडी और टैगेबल आईडी और टैगेबल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आईडी को हम रहने देते हैं। आईडी की हमें हो सकता है बाद में कभी जरूरत पड़े, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे फॉरेन आईडी, जो कि हमारी रहेगी टैग अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे हम पास करेंगे कंस्टेंट एंड डिलीट ऑन डिलीट कर देते हैं इसको, या कास्केड ऑन डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट कास्केड ऑन डिलीट। एंड यहाँ पे दूसरी हम एक रखेंगे, नेक्स्ट जो कॉलम हमारी रहेगी मॉर्फ टू या मॉर्फ्स, हाँ ओनली मॉर्फ्स है क्योंकि मॉर्फ टू रिलेशनशिप में हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नाम रहेगा वो रहेगा इसका टैगेबल, ठीक है, टैगेबल, और इसका हम नाम दे देते हैं टैगेबल्स, ठीक है। ओके, हमारा नाम मेरे ख्याल से सही है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, टैगेबल्स, ठीक है। तो वैसे मेरे को स्पेलिंग में ज़्यादा मिस्टेक रहती है तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन आप वैसे रख सकते हैं इसका नाम जो भी आप रखना चाहें, जिस भी चीज़ की आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और माइग्रेट करते हैं इसको, PHP आर्टिसन माइग्रेट एंड रन, ठीक है। तो माइग्रेशन हमारी सक्सेस हो गई है। अभी हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करनी है इसकी रिलेशनशिप। तो मैंने सभी को क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, जाएंगे पोस्ट वाले मॉडल के अंदर, और यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे टैग्स, ठीक है, क्योंकि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम मॉर्फ टू मैनी, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा टैग वाला मॉडल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्लास। एंड यहाँ पे सेकंड हमारा रहेगा नेम, जो कि है टैगेबल, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया टैग वाला रिलेशनशिप, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप हमें डिफाइन करनी है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट्स, ठीक है। और पोस्ट्स के अंदर हमारा सेम हमें रिटर्न करना है वेरिएबल दिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉर्फ टू मैनी, ठीक है। और यहाँ पे हमें पास करना है हमारा पोस्ट वाला मॉडल क्लास, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे नेम, ठीक है, जो कि रहेगा टैगेबल, ठीक है। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम यही चीज़ें यहाँ पे पास की गई है, ये देख सकते हैं आप। ओके, मॉर्फ बाय मैनी, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मॉर्फ टू मैनी की जगह मॉर्फ बाय मैनी रहेगा यहाँ पे, मॉर्फ बाय मैनी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्फ बाय मैनी मतलब किससे हमारा ये जो पोस्ट हमारी कहाँ से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। तो मेन चीज़ हमारी हो गई है कि कैसे हम एक टैग से उसकी पोस्ट निकाल सकते हैं
और एक पोस्ट से उसके टैग्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली web.php के ऊपर और यहाँ पे एक सिंपल मॉडल हम सिंपल राउट हम क्रिएट करेंगे, राउट : गेट राउट हम रखेंगे इसको, ताकि हम ब्राउज़र पर इसको फैच कर सकें। और यहाँ पर हम रखेंगे इसको यहाँ पे हम इसको रख देते हैं टेस्ट राउट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको फंक्शन एंड यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं और इसको हमें रखना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पोस्ट स्लग। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं हम इसको और सेव करेंगे यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ एको हाय देयर। ठीक है, तो एक बार के टेस्टिंग के लिए हमें पता लग जाएगा कि हमारा राउट काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जाएंगे टेस्ट राउट के ऊपर ROU। ठीक है, तो हमारा राउट काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर हमें टैग ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उसी पैनल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट ए न्यू टैग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम PHP 8 ट्यूटोरियल और नेक्स्ट टैग हम ऐड करेंगे यहाँ से लारावेल 8 ट्यूटोरियल और नेक्स्ट टैग हम ऐड करेंगे यहाँ पे लारावेल ब्लॉग सीरीज एंड यहाँ पे ऑल टैग्स में हम देखेंगे तो हमारे पास ये सारे टैग अवेलेबल हैं। और अभी हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर टैग के हमें यहाँ पर टैगेबल सारी हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट को हम उठा लेते हैं, तो उसकी हमें ID चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम 1 नंबर ID के ऊपर इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे डायरेक्टली टैगेबल के अंदर और यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है न्यू डाटा और यहाँ से हमें उठाना है जो भी पर्टिकुलर हम टैग ऐड करना चाहते हैं। टाइप हमारा रहेगा ऐप / यहाँ पे हमारा मॉडल का नाम होगा जो कि है पोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पर हमारा टैगेबल ID जो है वो रहेगी 1। ठीक है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ठीक है, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार के लिए, डुप्लीकेट विदाउट की एंड यहाँ पर टैग ID हमारी रह जाएगी 2 3 कर देते हैं एक बार के लिए और इसी को फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही पोस्ट के अंदर हमने तीनों टैग ऐड कर लिए हैं। ठीक है, पोस्ट नंबर जो हमारी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पोस्ट को, वेरिएबल पोस्ट हम रखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा पोस्ट एंड यहाँ पे हम करेंगे फाइंड करेंगे हम फर्स्ट वाली जिसके अंदर हमने ऐड किया है जो कि हमारी फर्स्ट ID है। तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो भी है हमारी जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो अगर आप इसको रिटर्न करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल पोस्ट को, तो यहाँ पर जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीडिया URL ये सारी चीज़ें हम फैच कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट के टैग्स यहाँ पर निकालना चाहूँ तो मैं टैग्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैग भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि इस पिवोट टेबल के अंदर आप चेक करेंगे कि 1 2 और ये हमारे पास सारे टैग अवेलेबल है, जैसे कि ब्लॉग सीरीज एंड यहाँ पे लारावेल ट्यूटोरियल। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है, हमारे पास ये सारे अवेलेबल है। मैंने सोचा ऊपर पोस्ट वाला दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तीनों हमारे पास आ रहे हैं 1 0 1 एंड 2। ठीक है, तो तीनों जो हमारे टैग्स हैं वो यहाँ पर हमें अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टैग्स के भी निकाल सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर नंबर वाला जो टैग है, ये जो PHP है ट्यूटोरियल है, उसके थ्रू भी अगर हम कोई टैग वगैरह निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट में, कैसे कि हम किसी भी पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो कैसे हम उसके टैग को ऐड कर सकते हैं, और अगर मान लो हमारे पास पहले ही वो अवेलेबल हो तो उसको कैसे रिट्रीव करके उसी को हम सिंक कर सकते हैं हमारे टैगेबल जो टेबल है उसके अंदर। तो इस तरीके का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। वैसे तो है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप थोड़े सा समझने में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज है मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर
मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं जनरल में, या अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब पर्सनल वैसे लाइफ से पर्सनल नहीं, मतलब कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।